दिवाली के बाद मिल सकती है खुशखबरी और हो सकता है स्टेटहुड रिवाइव। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 5। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज बात करेंगे सबसे पहले सुबह की दौड़ की, यानी कि मैराथन की। कश्मीर में एक मैराथन हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पूरा 21 किलोमीटर तक भागे। उन्होंने ये भी बताया कि वो कितने फिट हैं और ये फिटनेस उनकी सरकार चलाने में भी काम आएगी। वहीं जब ये मैराथन खत्म हुई तो वहां पर चीफ गेस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे और पहली बार आज मनोज सिन्हा ने सरकार बनने के बाद कोई बयान दिया। तो पहले उनके बयान से ही शुरुआत करते हैं। एलजी साहब ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में विकास और शांति स्थापित करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की है और ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज कश्मीर में लोग खुली हवा में आज़ादी से भाग रहे हैं और बिल्कुल शांत माहौल है। तो कैसे देखते हैं पवन जी, एलजी साहब का सरकार बनने के 5 दिन बाद आज पहली बार कोई बयान आया है? देखिए, फंक्शन एक बड़ा फंक्शन था जहां पर तमाम प्लेयर्स जो थे, सुनील शेट्टी फिल्म अभिनेता, वो पहुंचे हुए थे और खुद उमर अब्दुल्ला अपने पूरे ट्रैक सूट में बिल्कुल और 21 किलोमीटर तक भागे हैं, पूरा हाफ मैराथन पूरा उन्होंने पूरा किया। और ये दर्शाता है कि कश्मीर के हालात तो सामान्य हो रहे हैं। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए थे, जैसा एलजी साहब कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने कश्मीर के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम कर दिए हैं। मुशायरा करवा दिया डल लेक के ऊपर, लाइट एंड साउंड शो करवा दिया, उसके बाद शिकारा रैली करवा दी, मैराथन हो गई। मगर आज का बयान उनका कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश थी उमर अब्दुल्ला और कश्मीर की जनता को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मत भूलिए, पिछले 5 साल जो शांति आई है उन्होंने ही लाई है। बिल्कुल, वो ये दर्शाता था कि अगर आप आज मुख्यमंत्री आपका 21 किलोमीटर दौड़ा है इतने प्लेयर्स के साथ, तो जहाँ पर नॉर्मलसी लाने वाले हम लोग हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि 5 सालों में सरकार ने वहाँ पर इस और कदम बढ़ाया है। और लेकिन दुखद ये भी है कि वहाँ से मिलिटेंसी जम्मू संभाग में शिफ्ट हुई है और जहाँ पर ज़्यादा अटैक हुए हैं उस और भी एलजी साहब को देखना चाहिए। अब उमर अब्दुल्ला पर बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने अपनी फिटनेस बता दी कि वो 54 वर्ष की आयु में भी 21 किलोमीटर तक भाग सकते हैं और वो पूरा हाफ मैराथन में पूरा शामिल हुआ। हालांकि उनके साथ उनके एडवाइज़र नसीर असलम वानी, जिन्हें नसीर सोगामी कहते हैं, और मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स सतीश शर्मा भी थे, मगर ये दोनों नहीं भाग पाए और ये दोनों ने सिर्फ शुरुआत करने के बाद वहां से जो है वो निकल गए, मगर चीफ मिनिस्टर पूरे 21 किलोमीटर भागे। तो कहीं ना कहीं सीएम फिट है और मुझे लगता है उनके मंत्रियों को भी फिट होना पड़ेगा। देखिए, जो नासिर साहब हैं वो तो ज़्यादा नहीं दौड़ पाते हैं, उनका थोड़ा इशू है। सतीश ने तो बहुत ट्रैवल किया है, अभी इतना मगर भाग्य नहीं है आज, शाम में बहुत ज़्यादा मगर आज भाग्य नहीं है, लेकिन आज रनिंग नहीं कर पाए। और उनको भी फिटनेस की ओर ध्यान देना, और हम मिलेंगे तो बात करेंगे भी आप भी बराबर दौड़िए, फिट रहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा स्पोर्ट्स मंत्री जो है वो भी फिट है। वो भी फिट है। तो सुनील शेट्टी भी, जैसे पवन जी ने बताया, कश्मीर पहुंचे हुए थे। तो कश्मीर में कहीं ना कहीं अब स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान, और उमर अब्दुल्ला ने पहले भी कहा था लेजेंड लीग के समय में कि अब कोशिश की जाएगी कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। कल शपथ ग्रहण होगा और कुछ विधायक आज श्रीनगर पहुंच गए। तकरीबन विधायक कल सुबह की फ्लाइट से या फिर बाय रोड कल श्रीनगर पहुंचेंगे और कल का जो समय है शपथ ग्रहण का वो 2 बजे होगा। दोपहर बाद असेंबली हॉल में सबको प्रोटम स्पीकर मुबारक गुल शपथ दिलाएंगे और उसके लिए कल सारे विधायक कश्मीर पहुंचेंगे। तो बीजेपी के विधायक पवन जी कल पहली बार कश्मीर जाएंगे, सभी 29 के 29। तो पिछली बार जब बीजेपी के विधायक पहली बार ही पहुंचे थे कश्मीर, तो पहली बार ही हो हल्ला हो गया था। इंजीनियर रशीद से उनका कुछ जो है नोकझोंक हो गई थी, नारेबाजी भी हो गई थी असेंबली के हाल में ही। और दूसरा एक और ख़ास चीज़ है, अब ये भी देखना बहुत अहम होगा कि कल कश्मीर में जाके कितने बीजेपी के विधायक डोगरी में शपथ लेते हैं और कितने वहाँ जो है, जैसे पिछली बार हुआ था कि माँ वैष्णो के नाम पे शपथ, और इस तरह के कुछ नई चीज़ करने वाले हैं। तो लगता है कुछ वो चीज़ें हो सकती हैं कि डोगरी में शपथ, जहाँ माता वैष्णो देवी के नाम पर शपथ, वो चीज़ें तो कश्मीर में भी हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि 29 विधायक जब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के होंगे, विपक्ष में जिनकी मजबूती है, तो शपथ के समय तो थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन 4 तारीख को देखना होगा। अब मुझे लगता है 4 तक इनको रोकना पड़ेगा। जहाँ आएंगे 4 को जब सदन लगेगा उस समय पता चलेगा कि कितना वहाँ पर हो हल्ला होता है। लेकिन इंजीनियर शीद इस बार बाहर है, सदन के अंदर तो होंगे, और उनका एक ही विधायक है, तो वो खुद सदन के अंदर होंगे नहीं। अब जो उनका विधायक है उनके साथ क्या नोकझोंक होती है वो बात का इशू है। लेकिन इस बार नोकझोंक जो है वो कुछ
आइडियोलॉजिकली होगी, थोड़ा और स्टाइल में होगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है, हमने शाम को आज खबर भी चलाई थी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं जो कश्मीर में जिन पार्टियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हराया है वहाँ से ही विद्रोह आना शुरू हो गया है कि आप 370 की बात क्यों नहीं कर रहे जो आप प्रचार में करते थे। तो लगता है कि आने वाले दिन उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं कश्मीर में। बिल्कुल, उमर को अपने निशाने पर ले रखा है। तमाम कश्मीर केंद्रित जो पार्टियां हैं जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ी थी, जिसमें AIP है और सजाद लोन और PDP, उनका यही कहना है कि आप BJP के एजेंडे को लागू कर रहे हो। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक ने आपके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। आपने रेजोल्यूशन पास किया, LG साहब को भेजा, LG साहब ने भी तुरंत उसको पास कर दिया, तो आपने अब सेंटर को भेज दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी मिलीभगत है और आप उसी के तहत काम कर रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर रिएक्शन जो है उमर अब्दुल्ला का अभी तक नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आएगा भी नहीं, क्योंकि उमर ने शपथ से पहले ही कहा था कि हमारा जो विज़न है वो सीधा काम के ऊपर है। अगर हम साइड पे रहेंगे तो भटक जाएंगे, इसलिए इग्नोर करते रहेंगे और काम करेंगे। जम्मू को 3 मंत्री दिए गए थे इस सरकार में, 3 मंत्री कश्मीर से थे, उमर अब्दुल्ला को इंक्लूड करते हुए। 3 में से जब परसों शाम को पहुंचे थे जम्मू डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, और कल वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे, भव्य स्वागत उनका भी हुआ था। आज ट्रांसपोर्ट और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा पहली बार जम्मू पहुंचे। एयरपोर्ट पे तो उन्हें लेने कुछ ही उनके खास समर्थक आए, मगर उनके घर पे उनके समर्थकों का तांता लग गया और उन्होंने एड्रेस भी किया। वहां एड्रेस करते हुए उन्होंने एक बार दोबारा कहा कि 2 लोगों का धन्यवाद मैं करूंगा। एक, आज मैं जो भी हूं अपने पिता की बदौलत हूं। दूसरा धन्यवाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे मेरी वो हैसियत नहीं थी जो मुझे दे दिया। तो आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला के बहुत नज़दीकी होने का नुकसान भी कहीं ना कहीं सतीश को हो सकता है, या फिर ये जो है वो क्योंकि अब उनकी कैबिनेट में है तो ये करना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो छंप में जाएंगे तो उन्हें अपने आप को NC से थोड़ा सा अलग करना होगा। देखिए, वो इंडिपेंडेंट MLA हैं, उनको पता है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट ही रहता हूँ तो जो मैं लोगों से वायदे करके आया हूँ उनको पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शम्प विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत काम करने वाले हैं। तो उनका उमर अब्दुल्ला का जो गुणगान करना है वो एक तरफ से एक रिस्पेक्ट है जो एक CM को दी जाए, और उनको मंत्री भी बनाया है उन्होंने इंडिपेंडेंट से लाकर। और साथ में उन्होंने, जब हमारी रिपोर्टर जो थी परिहार, उसने जब उनसे पूछा सुषमा ने कि आप क्या धन्यवाद करना चाहोगे, तो उसने कहा कि जनता ने मुझे MLA बनाकर भेजा था और उमर साहब ने मुझे मंत्री बना के भेजा है। तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि एक इंडिपेंडेंट को इतना उसका रेट बढ़ जाना, यानी कि उसको एक इतनी बड़ी अच्छी जगह वैल्यू ले जाना, रेट मैं नहीं लाऊंगा, शब्द को वापस लेना चाहिए कि एक वैल्यू बढ़ जाना, कद बढ़ जाना, कि आपको इतना सम्मान दे देना कि इंडिपेंडेंट को कि आप इस चेयर के ऊपर बैठिए, तो वो सतीश के लिए भी और शम्प के लिए भी एक बड़ी बात है। मैं कहता हूँ जम्मू डिवीजन के लिए बड़ी बात जी। तो इसके अलावा पवन जी, खास तौर पे अगर बात करें तो कांग्रेस कल जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, ऐसी उम्मीद हो रही है कि शायद कांग्रेस की एक बैठक उसके बाद होगी, और कांग्रेस अभी डिसाइड नहीं कर पा रही कि मंत्रिमंडल में जाना है नहीं, और उमर अब्दुल्ला ने 3 कैबिनेट के अभी पोजीशंस खाली रखे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस फैसला ले सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल होगी। देखिए, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, कांग्रेस आला कमान के, क्योंकि अब मुझे जो जानकारियां मिल रही हैं कि जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस है, जिसमें तारिक अहमद करा, गुलाम अहमद मीर, इन लोगों की बात अब शायद कम सुनी जाएगी सेंटर में। अब कांग्रेस जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगी और अपने तरीके से काम करवाएगी। पहले पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए इन लोगों को कहा जाएगा, उसके बाद आप देखिए, हम अभी नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन 2-4 दिन में कांग्रेस से एक बहुत बड़ी खबर आएगी। जी, कांग्रेस में काफ़ी सारी तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस को सबसे बड़ी जो चोट पहुंची है वो पहुंची है जम्मू की डोगरा बेल्ट से, जहां उनके सभी के सभी कैंडिडेट हार गए और केवल राजौरी से एक ही युवा कैंडिडेट जीता। और अब कांग्रेस रिवाइव करेगी और कुछ नए चेहरे ला सकती है, ऐसी हमारे पास खबर है। तो फिलहाल जब आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, चांद निकल आया होगा करवा चौथ का, लोग अपने घरों में ये त्यौहार मना रहे होंगे। हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। आप सभी को भी हमारी तरफ से, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की। और अब फेस्टिवल सीज़न है, तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने परिवारों का भी ख्याल रखिए, और लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत धन्यवाद।